नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। मित्रों, आपने बहुत सारे योगियों को, विद्वानों को और बहुत सारे साधकों को जो है हर एक मंत्र की शुरुआत में ये जो ओम उच्चारण है, कहीं ना कहीं यह जो ओम शब्द है, इसका उच्चारण जोड़ते हुए बहुत बार देखा होगा। और ये जो ओम है कहीं ना कहीं क्या प्रारूप है और किसे कहते हैं प्रणव, जिसका कहीं ना कहीं वर्णन है श्री महाशिव पुराण में। भगवान शिव की कृपा से शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का स्वागत है। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को स्वीकार करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से वो जो दिव्य चर्चाएं जो महाशिव पुराण में वर्णित है, कहीं ना कहीं ऑथेंटिक जो कोशिश, जैसा मैंने आपसे कहा था कि कोशिश मेरी होगी कि मैं संदर्भ के साथ आपके साथ बात करने का पूरा प्रयास करूंगा कि जो चीज़ें महाशिव पुराण में लिखी हुई हैं वही मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर कोई दूसरे ग्रंथ से कोई संदर्भ लिया जाएगा तो मैं वहाँ भी कोशिश करूँगा कि लिंग पुराण से आया हुआ है, लेकिन वहाँ मैं वो ये कहते हुए कहीं ना कहीं आपके साथ एक छुपाव जैसा नहीं करूँगा कि अब मैं लिंग पुराण में से कुछ बताऊँ और मतलब महाशिव पुराण में लिखा हुआ है, महाशिव पुराण में लिखा हुआ है, या मैं लाल किताब के टोटके वहाँ पे बताना शुरू कर दूँगा और बोलूँगा कि महाशिव पुराण में लिखा हुआ है। नहीं, जो ऑथेंटिक है, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि अगर आप स्वयं भी चेक करना चाहें कि कहाँ लिखा हुआ है तो जा कर के चेक कर पाएँ। संदर्भ वही है श्री गीता प्रेस गोरखपुर का श्री महाशिव पुराण। और आज जो चर्चा है कहना कि विदेश्वर संहिता जो है, जो 7 संहिताएं मैंने आपसे पहले कहा था कि महाशिव पुराण में, तो पहली संहिता में जो ये वर्णन आया गया है कि प्रणव क्या है, एक शब्द आया है वहाँ पे प्रणव, और उसके 2 भेद बताए गए हैं, 2 प्रकार, 2 टाइप्स, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। ये क्या है 2 भेद? अब पहले तो प्रणव से ही क्लियर कर लें कि प्रणव क्या है, उसके बाद फिर जो उसके 2 भेद हैं वो जानेंगे। पहले तो जानें कि प्रणव क्या है, क्यों प्रणव के बारे में महाशिव पुराण में वर्णन क्यों है, क्यों सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को प्रणव के बारे में उपदेश किया। ऋषि मुनि हैं, तपस्या भी की है, बहुत गहन, जो पूछने वाले हैं वो भी गहन साधना करने वाले हैं, बड़ी दिव्य प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर देने वाले भी महाभाग सूत जी हैं, जिनके पर भगवान शिव की भी कृपा है, जो उत्तर दे रहे हैं। तो ऐसा क्या खास है कि प्रणव जो है, जिसके बारे में कहीं ना कहीं उपदेश सूत जी ने फिर शौनक आदि ऋषियों को किया? क्योंकि ये जो ओम शब्द है कहीं ना कहीं, जिसके अंदर कहते हैं कि ओमकार के मध्य ये तीनों एक, चाहे ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, महेश जी है, ये ओमकार में तीनों ही समान है। और ओमकार ही कहीं ना कहीं वो निराकार प्रारूप भी है, जिसके द्वारा वो जो प्रभु का वो जो निराकार स्वरूप है, कहीं ना कहीं ये जो ओम की ध्वनि है उसके ऊपर ध्यान लगाना है। ये आपको उस निराकार प्रभु से जोड़ता है कई बार, जो सारे इस माया के खेल के पीछे है। जैसे कि ओम को बताया गया है सूक्ष्म प्रणव। सूक्ष्म यानी कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे बहुत ही छुपे हुए रहस्यपूर्ण सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं कहीं ना कहीं, जिनको आप जो है आम आंखों से नहीं देख पाएंगे। श्री कृष्ण जी ने दिव्य चक्षु दिए थे जो है अर्जुन को देखने के लिए, उनका विराट स्वरूप, तो वो उनका सूक्ष्म कहीं ना कहीं रूप है। तो ऐसे वो जो निराकार सूक्ष्म जो प्रणव है ओम, कहीं ना कहीं तो वो जो ध्वनि है कहीं ना कहीं दिव्य। तो बड़े बड़े योगी जन जो है, जो विरक्त हैं, यति है, हिमालय में बैठ करके सिर्फ इसी निराकार ओम प्रणव का कहीं ना कहीं जप और ध्यान करते हैं, जिससे होता क्या है कि जितनी ज़्यादा सिद्धियाँ वो इस ओम के ध्वनि के ऊपर कर लेते हैं या जप कर लेते हैं, चाहे मानसिक जप कर लेते हैं, समाधि लगाते हैं, तो अलग अलग संख्या के हिसाब से अलग अलग सिद्धियों पे कहीं ना कहीं शुद्ध होते हुए फिर एक एक कहीं ना कहीं प्रारूप जो प्रकृति के कुछ खास तत्व हैं, जैसे अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, उस मैटर के ऊपर भी जीत प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे आपने योगी ऐसे देखे होंगे कि
पानी के ऊपर चल के लोगों को दिखा दिया, अग्नि हाथ से प्रकट कर दी, पृथ्वी में से कभी भी कोई भी पौधा या पानी को प्रकट कर दिया। ये सब सिद्धियां कहीं ना कहीं वो जो योग है दिव्य निराकार का, उससे भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए ओम को जो है वो सूक्ष्म प्रणव कहा गया है। दिव्य कहीं ना कहीं ध्यान चाहिए, दिव्य मेडिटेशन चाहिए, तब आप उसके प्रारूप को जो है ध्वनि के द्वारा कहीं ना कहीं समझ पाएंगे, खुद से निराकार प्रभु से जोड़ पाएंगे। और जो दूसरा उसका भेद बताया गया वो है स्थूल प्रणव। स्थूल प्रणव किसको कहा गया है? नमः शिवाय को स्थूल प्रणव कहा गया है कि ये वो मंत्र है कहीं ना कहीं जो हमारा ये जो भौतिक जगत है, मायाजनित जगत है, इसके अंदर जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति है कहीं ना कहीं वो इस स्थूल प्रणव मंत्र के जप से उसकी पूर्ति होती है। जैसे कि मैं ये कुछ शक्तियों के बारे में बात कर रहा था, कुछ तो दीर्घ काल तक स्वामित्व करने वाली शक्तियाँ हैं जो वो निराकार ओम वाली बात है, लेकिन कुछ एक हैं जिनका कुछ तात्कालिक बहुत जल्दी आपको भौतिक रूप से प्राप्त हो जाना, जितना आपको आवश्यकता हो। स्वामित्व कर लेना अलग बात है उसमें कि आपने उस पर स्वामित्व कर लिया, और एक होता है कि जितनी मेरे को ज़रूरत है, जैसे मैंने किसी बैंक के पास में गया, एक हो गया कि बैंक का ही ओनर बन जाना, जो वो निराकार प्रभु है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जहाँ पे योगी जन जो निराकार का कहीं ना कहीं ध्यान लगाते हैं, जो हिमालय में बैठ करके, उनकी कई बार शक्तियों की कोई लिमिट नहीं होती, पर सबके आगे प्रकट नहीं करते कैमरे पे आके कि हम सबके बारे में सब कुछ बता देते हैं। और दूसरी बात, जो कहीं ना कहीं दूसरा मंत्र है नमः शिवाय, स्थूल प्रणव है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी भौतिक इच्छाएं हैं कहीं ना कहीं, या जिस भी चीज़ की आपको आवश्यकता हो, भोग और उसके बाद फिर मोक्ष, जो वो निराकार प्रभु की तरफ जाने का मार्ग है, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म प्रणव का और स्थूल प्रणव का एक कॉम्बिनेशन है, दो भेद हैं। और इतनी अपार शक्ति है कहीं ना कहीं इस प्रणव की ध्वनि के अंदर छिपी हुई कि वो जो कहीं ना कहीं 5 भाग है, अ उ म नाद बिंदु, जिसे बना है ओम पूरा। ओम निराकार ध्वनि, और नमः शिवाय तो भौतिक जो माया जगत है वहाँ पे सब कुछ सुलभ कराने वाली शक्ति। और जब दोनों ही कहीं ना कहीं इकट्ठे चलते हैं तो सूक्ष्म और स्थूल प्रणव की शक्ति कहीं ना कहीं एक हो जाती है। ओम नमः शिवाय, यानी भोगों की प्राप्ति भी, और उसके बाद फिर निराकार प्रभु की तरफ जाते हुए जो है मोक्ष की प्राप्ति भी कहीं ना कहीं इस ओम ध्वनि के ऊपर ही। तभी बहुत सारे जो सिद्ध साधक हैं, योगी जन हैं, यति हैं, सन्यासी हैं, सिद्ध हैं, वो इसी का ध्यान कई बार जो है अपनी समाधि में करते हैं। देखा है ना आपने बहुत सारे लोग की जी महाराज जी ने तो समाधि ले ली और वो सिर्फ ओम पे ध्यान लगाया, और कहीं ना कहीं उसके बाद फिर अपने शरीर का वहीं पे आपने जो है कहीं ना कहीं उसको त्याग कर दिया वहीं पे। लेकिन जो आत्मा है, वो जो सूक्ष्म चेतना है अंदर, वो फिर उसी ओम के साथ जुड़ जाती है। जैसे ही यहाँ से वो शरीर देह त्याग हुआ, माया रूपी संसार से आप छूटे, और आपकी जो अंदर की सूक्ष्म प्रकृति है कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव सीधा वो जो भगवान शिव का वाचक कहा गया ओम प्रणव है निराकार, उसी में कई बार जो है साधक का मिलन जो है उस प्रभु से हो जाता है। और वो जो हमारी जो ज्योत है कहीं ना कहीं वो जो परम ज्योति है उसके बाद समझ आती है। अब ये बहुत सारे लोगों को शायद समझ नहीं आएगा, और बहुत सारे जो हमारे गृहस्थ हैं उनको संशय भी होगा, क्योंकि ये थोड़ी सी योग की तरफ की बात भी है। लेकिन जो भोग भी चाहते हैं संसार में, तो वो जो स्थूल प्रणव है कहीं ना कहीं उसका जप, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र, क्या क्या शक्तियाँ छिपी हुई है पंचाक्षर मंत्र के अंदर, कितनी कितनी संख्या पंचाक्षर मंत्र की जब की जाती हैं तो फिर खुद को शुद्ध कर लिया जाता है। ये जो 5 तत्व हैं, कितनी कितनी संख्या एक एक तत्व के ऊपर जब किया जाता है तो फिर उस पर स्वामित्व हासिल कर लिया जाता है, या अपनी इच्छा को पूर्ति कर ली जाती है। ये एक गहन आगे से आगे की चर्चा है कि क्या क्या दिव्य चमत्कार हैं आगे समाधि में जब आप ओम का ध्यान करते हैं। और दूसरी चर्चा क्या है कि नमः शिवाय के द्वारा वो जो कहीं ना कहीं गृहस्थ हैं और जब करें नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र की विद्या का, तो फिर
कहीं ना कहीं क्या क्या शक्तियाँ, क्या क्या चमत्कार उदय होते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं जो हमारा नित्य प्रयास है, जो मैंने कहा था कि विद्येश्वर संहिता में कहीं ना कहीं आगे इसके बारे में वर्णन भी है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि छोटे छोटे प्रारूप में, प्रसंगों में कहीं ना कहीं मैं आपके लिए, मेरा प्रयास होगा कि वो मैं महाशिव पुराण में से जो ऑथेंटिक ज्ञान है, कहीं ना कहीं एक बार में ना समझ आए, दोबारा वीडियो को आप देख सकते हैं। वीडियो में ना समझ आए, कमेंट बॉक्स में नीचे आप मर्यादित शब्दों में अपना प्रश्न रख सकते हैं, क्योंकि कुछ एक ऐसी गहन चर्चाएं हैं। बहुत सारे लोग अब ऐसे भी आते हैं जी, ऊपर से चला गया। जब आपके अंदर वो धीर गंभीर पात्रता को पहले आप बनाएंगे, तो जो गहन चर्चाएं हैं, कहीं ना कहीं जो सूत जी का जो कहीं ना कहीं वो सुपर ब्रेन था, वो क्या कहना चाहता था, उसको आप तभी समझ पाएंगे जब कहीं ना कहीं भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। लेकिन मेरा प्रयास वही है कहीं ना कहीं कि आपको डीमोटिवेट करना नहीं है कि अब समझ नहीं आया एक बार में तो मैं आपको डांट दूं या मना कर दूं। अगर ये जो ओम का और नमः शिवाय का जो बहुत रहस्यपूर्ण शक्ति है, उसके बारे में आप बार बार भी प्रश्न करेंगे, मुझे लगेगा कि आपका भाव है कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए साधन के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं। जो लिखी हुई है महाशिव पुराण में, सूत जी ने कहा है, शौनक आदि 88 ऋषियों ने सुना है। मैं कोई यहाँ से कोई लिंग पुराण की चीज़ उठा करके आपको नहीं बता रहा कि महाशिव पुराण में लिखा है कि पहले वहाँ जाओ, वहाँ जल चढ़ाओ, फिर घूमो, वहाँ जल चढ़ाओ। जो लिखा होगा महाशिव पुराण में, मैं वो आपको बताऊंगा। अगर मैं लिंग पुराण की बात आपके साथ करूंगा तो मैं संदर्भ देने की कोशिश जरूर करूंगा कि मैंने लिंग पुराण में से आपको कुछ बताया है। लेकिन मैं कुछ एक ऐसे वो जो गुप्त चीज़ें हैं कि लाल किताब का नाम लेकर के उसके टोटके जो है आपको मैं बताऊं शिव पुराण के नाम के लेबल के अंडर छुपा करके, तो वो काम को ही कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास है। कि जो लिखा हुआ है, जिसको आप जाकर के स्वयं चेक कर सकें कि विद्वेश्वर संहिता में, गीता प्रेस गोरखपुर, श्री शिव महापुराण में जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ प्रणव के बारे में, स्थूल प्रणव क्या है, सूक्ष्म प्रणव क्या है, क्या ओमकार की शक्तियाँ हैं, जो निराकार सूक्ष्म प्रणव है, और क्या स्थूल प्रणव नमः शिवाय की शक्तियाँ हैं, जिसके द्वारा कई बार जो है वो जो पंच तत्व हैं, जो पंचभूत है, उसके ऊपर भी योगी और भक्त स्वामित्व जो है वो पा लेते हैं। या कई बार सिर्फ प्रभु को अरदास करने की देर होती है तो उनके सारे कार्य अपने आप हो जाते हैं। स्वामित्व भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप स्वामी बनने जाएंगे किसी चीज़ का, तो फिर वहाँ की जो चिंताएं हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं अपने पर लेनी पड़ेगी। बहुत बड़ी शक्ति बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। योग की शक्तियाँ बहुत बड़े तप के साथ आती हैं। तप बल ब्रह्मा रचनाकारा, तप बल विष्णु पालनहारा, और तप बल शंभु करे संहारा। तप के बल से ब्रह्मा जी जो है सृष्टि की रचना करते हैं, तप के बल से विष्णु जी पालन करते हैं, और तप के बल से ही भगवान शिव कहीं ना कहीं जो संहार का कार्य करते हैं। लेकिन ऐसे दो और ड्यूटीज़ जो है कहीं ना कहीं वो भगवान शिव की हैं। वो क्या है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है अगली चर्चा वो जो 5 कृत्य हैं भगवान शिव के, वो जो शाम सदा शिव हैं, निराकार ओम प्रणव, तो फिर वो मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपके ऊपर भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो ये जो पावन श्रावण मास जो है कहीं ना कहीं चल रहा है भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से, तो प्रतिदिन जो हमारी कोशिश है कि आपके लिए वो जो दिव्य शिव महापुराण कई प्रसंग हैं, कथाएँ हैं, छोटे छोटे प्रारूप में, आप ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं अगर देख पाएंगे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के, तो फिर छोटे छोटे प्रारूप में आपके लिए वो जो गहन कहीं ना कहीं मर्म है, रस है, और दिव्य अनुभूति है, वो दिव्य महाशिव पुराण की, तो फिर वही प्रयास हमारा है। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नहीं भी समझ आए कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देखिए, या फिर आप अपना प्रश्न दोबारा रख सकते हैं। दास की तो वही कोशिश होगी कि जितना मेरे पास होगा मैं सिंपलीफाई करने की कोशिश करूँगा। और यदि कोई त्रुटि रहेगी, आपको कमी लगे, हरि अनंत हरि कथानंता, तो ज़रूर आप सबके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोशिश तो वही है कि जो हमारे पास है कहीं ना कहीं आपके साथ शेयर किया जाए। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए आप सभी बंदियों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, आप सबको।